हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। इस डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द पर मिनट के आसपास रहेगी और डिक्टेशन इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपको एग्ज़ाम में होने वाली डिक्टेशन की इसमें हल्की फुल्की झलक दिख जाएगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो बाढ़ और चक्रवात के बारे में हम लोग बहस कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि सभी जगह बाढ़ आई है, लेकिन यह उड़ीसा की बाढ़ की विशेषता है कि वहाँ पर बाढ़ के साथ चक्रवात भी हुआ। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उड़ीसा का एक दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले 4 साल से उड़ीसा के एक ज़िले में अकाल पड़ा। उसके बाद सन 1967 में कटक जैसे ज़िले में चक्रवात आया। परिणाम स्वरूप यह दोनों ज़िले मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कटक ज़िले के भी कुछ हिस्से में क्षति हुई है। मेरा यह सरकार के खिलाफ आरोप है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पूरी ज़िले में 26 तारीख को जब चक्रवात हुआ तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे आग्रह किया कि वह खुद वहाँ पर जाएं या कुछ मंत्रियों को भेजें, लेकिन वह तत्काल वहाँ पर नहीं गए। 1 महीना इस तरह से हो गया जब जाकर केंद्रीय सरकार की ओर से कुछ विशेषज्ञ वहाँ पर गए हैं। स्थिति भी भयंकरता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई 13 लाख लोग बेघर हुए हैं और करीब करीब 4,88,000 एकड़ ज़मीन पूरे धान की फसल, जो कि एकमात्र वहाँ की फसल है, वह सब खत्म हो गई है। सवाल अब यह है कि इन 13 लाख लोगों का पुनर्वास कैसे किया जाए। मेरा पहला सुझाव यह है कि वहाँ राहत कार्य के लिए राशन मुफ्त दिया जाए और तब तक दिया जाए जब तक वहाँ और कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता। आपको यह भी पता है कि वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई काफ़ी पीछे पड़ गई है। हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल गिर चुके हैं, इसलिए वहाँ के बच्चों की फीस माफ़ की जाए और परीक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित की जाएं। माननीय सदस्यगण, हाल में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने हिंदी के विकास के बारे में जो विचार प्रकट किए हैं, वे अज्ञान के सूचक नहीं, एक धारणा के सूचक हैं।
जो हमारा अनुमान है राज्यपाल महोदय तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अधिसंख्यक नेताओं की धारणा है। बहुत से इसे स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं करते, तो इसलिए नहीं कि वे पूर्वाग्रह से मुक्त हैं, बल्कि इसलिए कि इससे राष्ट्रभाषा संबंधी एक व्यापक पाखंड की सुविधाजनक ओट उन्हें मिल जाती है। राज्यपाल महोदय ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हिंदी का विकास अखिल भारतीय दृष्टि से ही होना चाहिए। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है। यह बात और भी अच्छी है कि इस भाषा का विकास अखिल मानव जाति के कल्याण की दृष्टि से ही होना चाहिए। लेकिन जो लोग इस ढंग की बातें करते हैं, वे न भाषा विकास के नियम समझते हैं, न किसी भाषा के विकास में कोई योग देते हैं। इस तरह के लोगों की कृपा केवल हिंदी पर होती है, क्योंकि हिंदी को संभाव्य राष्ट्रभाषा का नाम देकर इस विचार के सब लोग उस पर मनमानी लाद देना चाहते हैं और इसके स्वाभाविक विकास में रोड़ा अटकाते हैं। हम अखिल भारतीय दृष्टि से विरोधी नहीं हैं, बल्कि हमने सदा प्रादेशिक, सांप्रदायिक या किसी तरह की भी संकुचित मनोवृत्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि और चिंतन का समर्थन किया है। लेकिन हमें यह बात दोहराना भी आवश्यक जान पड़ता है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी ही सबसे अधिक और सबसे अधिक निष्ठापूर्वक अखिल भारतीय दृष्टि से सोचती रही है और अखिल भारतीय उत्तरदायित्व वहन करने के योग्य बनने का स्वतः प्रयत्न करती रही है। यह इसलिए कि यह मध्य प्रदेश की भाषा की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति और ऐतिहासिक नियति है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को राज्य की भाषा के हिसाब के लिए अनुदान देते हुए यह आशा या मांग करे कि राज्य अपनी भाषा विकास में योग देते हुए एक व्यापक दृष्टि को पनप पाने का प्रयत्न करें, तो यह आशा या मांग सही होगी। स्टॉप।